आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है सर, इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, प्रूफ अपन को क्या करना है, S12 इक्वल्स टू 3 टर्म्स ऑफ S8 माइनस S4 पुट करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आसानी से रिजोल्व करते हैं। तो S12 पहले चलते हैं 2 LHS लेकर, LHS पहले S12 का वैल्यू फाइंड करते हैं। S12 इसमें जो भी फार्मूला यूज होगा, यानी जो फार्मूला यूज होगा सर, फार्मूला यूज जो होगा Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला यूज होना, ठीक है ना। ये फार्मूला यूज होगा, ये वाला फार्मूला, ठीक है। S12 यानी n की जगह पे क्या रखना, 12 रखना सर, 12/2 2a रहने दीजिए इसको, प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, n का वैल्यू मालूम है 12 माइनस 1 और d का वैल्यू नहीं मालूम है सर, ठीक है ना, d का वैल्यू नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे d को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं इसको लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को ये लेट कर लिए और कॉमन डिफरेंस को डी लेट कर लेते हैं सर, उसके बाद ये ऐसे, ठीक है ना। तो S12 इसको काट दीजिए 6 बार में, तो 6 बच गया सर। 2a, अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 11 को d से मल्टीप्लाई करते 11d, तो उसको S12, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए 6 दूनी 12a और प्लस 11 6 66d, ठीक है। यानी S12 का वैल्यू कितना है सर, 12a प्लस 66d आया। अब हम लोग अब चलेंगे क्या, 2 RHS में चले, 2 RHS में चलेंगे, RHS क्या है सर, 3 टर्म्स S8 माइनस S4 है, ठीक है ना। आराम से सब करते हैं। अब यहाँ से देखिएगा S8 के जगह पे, यानी S8 के जगह पे क्या कर दूँ, यानी 8/2, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस पर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यानी n/2 2a प्लस n की जगह पे क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा सर, S4 क्या होगा सर, इसको ऐसे कर लेते हैं, S4 की जगह पे यानी 4/2, फिर 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये होगा सर, ठीक है। ये फिर से देखिए S8 के जगह पे क्या किया, यानी इसमें भी n/2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी, n के जगह पे 8/2 2a प्लस 8 यानी n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए, कर्ली ब्रैकेट, n की जगह 4 रखना, 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको रिजर्व कर लेते हैं, ये टोटल में मल्टीप्लाई है, टोटल में ये 3 है ना, टोटल में मल्टीप्लाई है 3। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा सर 4, यहाँ से बच गया 2a और ये हो जाएगा 7d, ठीक है, माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा सर, ठीक है, 2 और यहाँ से 2a, 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 3 और d से मल्टीप्लाई कर दिया 3d हो गया सर, ठीक है, बिग ब्रैकेट, ठीक है ना। अब यहाँ से 3 इसको रिजोल्व कर लेते हैं, 4 दूनी 8a, 7 को 28 d माइनस है, पहले इसको रिजोल्व कर लेते हैं, पहले कर्ली ब्रैकेट रखने दीजिए, 2 दूनी 4 a, फिर कितना होगा 3 दूनी 6 d, ठीक है ना, कर्ली ब्रैकेट, अब बिग ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग यानी 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसको रहने देते हैं, यानी 3 8a प्लस 28d और इसको माइनस करते हैं, माइनस 4a माइनस 6d, ठीक है। 3 यहाँ से क्या बचेगा, 8a में से इतना जाएगा तो कितना हो जाएगा 4a बचेगा सर, कितना बचेगा 4a बचेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 28 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 22d बचेगा सर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौको 12a और 22 दिया 66d, यानी यहाँ पर इसका वैल्यू आया, किसका आया सर, पहले इसको रख लेते हैं, ये निकल कर आया, ठीक है ना, यानी 12a प्लस 66 आया, ठीक है ना। यानी किसका वैल्यू निकल कर आया, ये वैल्यू निकल कर आया सर 3 टर्म्स S8 माइनस S4 का वैल्यू निकल कर आया, क्या आया सर 12a प्लस 66 आया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, किसको,
ये आपके पास आया था सर, इसको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया आपके पास 66, 12 प्लस 8, सॉरी डी यहाँ पे छूट गया, ठीक है ना, ये आया है। अब इसको कंपेयर करिए, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यानी S12 का वैल्यू क्या है 12A प्लस 66D, और 3 टाइम्स S8 माइनस S4 का वैल्यू क्या है 12 प्लस 66D। यानी यहाँ पे क्या है सर, LHS जो है ना, LHS जो है ना वो RHS का क्या है सर, बराबर है, क्या है LHS RHS के बराबर है। तो लीजिए हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड।